साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिश नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें मई 2021 से लेकर के 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इसमें जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जिसको प्रश्न कोश के रूप में उपलब्ध कराया गया है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? बेगूसराय के बरौनी में। हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो कैमूर राज्य में स्थित है। वहीं दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कर्मनाशा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। अगला है 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैट बॉट का शुभारंभ किया गया है? तो वैक्सीन मित्र का। नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? गया को। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह क्या है? 289वें पोजीशन पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक सेकंड रुक जाइए इसको। हाँ, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने 13वां स्थान हासिल किया है। कुल स्कोर कितना है? कुल स्कोर जो है वो 1000 है। वहीं आगे देखते हैं, अगला है, अगले प्रश्न चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? गया ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है? 206 है। ठीक है, 206। यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखिए। नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? तो गया है। वहीं दूसरे रूप में इसको कहा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो गया ही है। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पटना ने। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी 44 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सुपौल ने। किसने? सुपौल ने, जिसकी राष्ट्रीय रैंकिंग 7वीं है। आगे चलते हैं। अगले पर यह है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो बिहार में जो है मुंगेर है। जबकि राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी कौन सी है? दूसरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम वाले आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है सोनपुर है। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी कौन सी है? 4थी है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो सुपौल को मिला है। किसको मिला है? सुपौल को मिला है। और सुपौल ही जो है ये स्वच्छ सर्वेक्षण, यहाँ पे आप देखिए सुपौल पहले भी आ चुका है। यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सुपौल ने। आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ग्रुप बी में छठवीं रैंक प्राप्त हुई है। जबकि इस ग्रुप बी में नंबर 1 पे कौन है? मध्य प्रदेश है। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया है। यह किस जिले में है? तो यह मुंगेर जिले में है। जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो आकांक्षी बिहार में शीर्ष जो 5 जिले हैं वो हैं आपका मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पे, औरंगाबाद तीसरे पे है, बांका चौथे पे है और शेखपुरा 5वें पे है। ठीक है, तो ये जो है आपके शामिल हैं, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा हैं। आगे चलते हैं। अगला है देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाया है? तेलंगाना ने। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? मुजफ्फरपुर में। दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई। इसका नाम क्या है? जीफ हेल्थ क्लिनिक। जीफ हेल्थ ई क्लिनिक है। ठीक है, किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? भोजपुर में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? भोजपुर में।
पटना हाई कोर्ट यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव करने वाला देश का कौन सा हाई कोर्ट बना है? 5वां। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश कर चुके हैं, तो 5वां राज्य है पटना। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले के जो 4 हैं गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित था? पंजाब के पटियाला में। स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जमुई क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है बिहार है। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया है? नालंदा विश्वविद्यालय को। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसके तहत किन छह अतिरिक्त राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो इसमें आपका गुजरात का अहमदाबाद, बिहार का हाजीपुर, तेलंगाना का हैदराबाद, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, असम का गुवाहाटी और उत्तर प्रदेश का रायबरेली है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का हाजीपुर है, उत्तर प्रदेश का रायबरेली है। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? मधुबनी जिले में कमला नदी पर। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन को मंजूरी प्रदान की है? औरंगाबाद और गया जिले में, ठीक है, औरंगाबाद और गया जिले में। तो ध्यान रखिएगा, पोटास के खनन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकल खनन को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, क्रोमियम और निकल के खनन को मंजूरी रोहतास में, जबकि पोटास के खनन की मंजूरी औरंगाबाद और गया में है। 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। वहीं 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 से तो बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? 2 व्यक्तियों को चुना गया है। कितने व्यक्तियों को? तो 2 व्यक्तियों को। ये 2 व्यक्ति कौन से हैं? सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदना जी, इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिए, पद्मश्री दिया गया इन दोनों लोग को। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मिथिला मखाना। बिहार मखाना नहीं बल्कि मिथिला मखाना हो गया। नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? अद्या कुमारी ने। अद्या कुमारी। नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है। अनुष्का है इनका नाम, अनुष्का, जो कि 21 वर्ष की हैं। अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? तो ये जो है आपका शिवहर जो जिला है यहाँ के कुशहर पंचायत से। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया? फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो 3 जिलों में, औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर जिले में। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? बक्सर इटाड़ी के बैरी और कैमूर के मोहनिया के शुधियारा में। तो 2 जगह पर बनाया जाएगा चावल का साइलो गोदाम, 2 जगह पर, बक्सर के इटाड़ी के बैरी में और बैरी और कैमूर मोहनिया के शुधियारा में। नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार ने जीता है, और यह जो है 6ठी बार जीता है। 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? बिहार को। और 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो देखिए, साझेदार राज्य के रूप में बिहार था और फोकस राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड। सत्र 2020-21 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? NIT पटना। सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह के किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो 21 तारीख को, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस। सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका बांका में है। कहाँ पे है? बांका में है। और पहला कहाँ पे है? पहला आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, पहला जो है वो राजगीर में
उसका उदाहरण किया गया था। ठीक है, तो पहला राजगीर में, दूसरा बांका में है। सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये बिहार के कैमूर जिले के रजित राज हैं। सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? 20वां, जो कि अंतिमवां स्थान है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो 20वें स्थान पर, अर्थात अंतिम स्थान पर। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर आपका गुजरात है और बिहार जो है वो अंतिम स्थान पर है। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 बेस लाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो पहले रिपोर्ट को। MPI अर्थात राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे बिहार है, फिर झारखंड और उत्तर प्रदेश। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है? तो 14 जिलों को। और बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है तो पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। एक नया बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ पे? कैमूर में। बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बाघों की संख्या 32 है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? IIT पटना ने 51वां स्थान हासिल किया है। NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? इंजीनियरिंग में 21वां स्थान और अनुसंधान श्रेणी में 47वां स्थान। NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? IIT मद्रास। बिहार का पहला नगर वन सिटी फॉरेस्ट ब्रह्मवन किस जिले में निर्माणाधीन है? गया में। 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर, जो कि कालूघाट में है, कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है? सारण जिले में। कहाँ पर किया गया है? सारण जिले में। ठीक है। सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद हैं? तो पूर्णिया जिला है। आगे बात करते हैं। IIT रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यह है चक बिहार। 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 25 फीट। बिहार की गंगा जल उद्धव योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये 3 जिले हैं, राजगीर, गया और नवादा। राजगीर, गया और नवादा। 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी 50 लाख से कम आबादी वाले, अभी हमने बात की 50 लाख से अधिक आबादी वाले, अब बात कर रहे हैं 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे पर उत्तराखंड, तीसरे पर हरियाणा है। तो हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार के पटना में बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्योंकि देश का पहला है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? बोध गया जिले में। जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना किस नदी पर है? ये जो डगमारा परियोजना है, ठीक है, डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर, सुपौल जिले के कोसी नदी पर। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? 2 जिलों में, जमुई और बांका में। जमुई और बांका सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा। वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? नंदलाल शर्मा। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये गया के डोभी में। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? यह स्लोगन क्या है? चार्मिक चंपारण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
ने एजुकेशन टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया है। इनमें बिहार के कौन से स्थान शामिल हैं? तो इसमें देखें तो बिहार के 5 स्थान शामिल हैं। कौन कौन से? 100 में नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्त शासित संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? तो विज्ञान रत्नाकर, ये मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका है, नाम है विज्ञान रत्नाकर। सबौर श्री और सबौर शब, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? सबौर श्री और सबौर शब, ये जो है धान अर्थात चावल की 2 किस्में, ध्यान रखिएगा, सबौर श्री और सबौर शम। ये आपका यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं 1 जुलाई 2021 से? तो देखिए 6 जिले, 16 में से 6 जिले हैं जो बिहार के, वो मुक्त घोषित किए गए हैं या नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। कौन कौन से? अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। अरवल, पूर्वी चंपारण, अरवल है, पूर्वी चंपारण है, जहानाबाद है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम और दूसरे स्थान पर है? तो मछली उत्पादन में बिहार का पहले स्थान पर जो जिला है वो है मधुबनी, दूसरे स्थान पर दरभंगा है, मधुबनी, दरभंगा। जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मुजफ्फरपुर में ये कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार के मुजफ्फरपुर में। आगे चलते हैं। हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो बांका कारागार में। ठीक है, भारत का पहला है बांका कारागार में। डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? तो बिहार के सभी निजी विद्यालयों को ई संबंधन पर जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नालंदा के राजगीर में। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उदाहरण किया गया है? कहाँ पर किया गया है? बक्सर में किया गया है। बिहार में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? 3 लाख। बिहार के किस जिले में बापू टावर बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना को। अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया है? पटना में। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी, इसका नाम क्या दिया गया? तरकारी एक्सप्रेस को शुरू किया गया है पटना में। कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन किया गया है? तो कृषि उड़ान 2.0 में 2 जिलों को शामिल किया गया है, दरभंगा और गया को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, और ये करंट अफेयर आपके 67वीं जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को होनी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।